रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी विचों साह निचोड़ लां। तोड़ते अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसे सिंगर मौजूद हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपना एक नाम बनाया। ना सिर्फ नाम बनाया बल्कि ऐसा कमाल कर दिया, ऐसी कमाल की आवाज़ है कि जो भी सुनता है दाद दिए बगैर नहीं रह सकता, बल्कि गले मिले बगैर नहीं रह सकता। इसकी ज़िंदा मिसाल आप तस्वीरों में भी देख सकते होंगे। बहुत से नामवर शख्सियात, नामवर अदाकार जो कि इनको दाद देने के लिए गले लगा रहे हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने सिंगिंग का आगाज़ कैसे किया और इनके उस्ताद का क्या नाम है और कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी इनको। हमारे साथ मौजूद हैं सागर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सिंगिंग करना कितना मुश्किल है? सिंगिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है, और क्योंकि ये मतलब 24 घंटे की जॉब है। अच्छा। इसको समझ लें कि घर में एक तो होता ना कि बंदा भैंस पालता है तो उसमें से दूध आता है। हाँ। ये संडा पालने वाली बात है कि सिर्फ चारा खिलाना है, इसको का पार्ट कभी ख़त्म नहीं होता, लाइफ के अंदर चलता रहता है। तो जो आप मेहनत करते हो, असल में आपकी मेहनत ही रंग लाती है। मेहनत कभी भी अल्लाह ताला किसी की ज़ाया नहीं जाने देता। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जितने भी जिन्होंने नाम पैदा किया, उनका अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो मेरे ख्याल से हमें तो बड़ा आसानी से मिल गया कि जनाब फ़लाँ आर्टिस्ट है या फ़लाँ आर्टिस्ट है जनाब उसका ये, तो वो उसके पीछे उसकी स्ट्रगल कितनी है ये लोगों को मालूम नहीं होता। अच्छा, आपके पीछे कोई सपोर्ट थी, कोई हाथ था, या आप अपनी स्ट्रगल की वजह से ही कामयाब हुए? सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा थी सबकी तरफ से। मतलब मेरी फैमिली की तरफ से बड़ी अच्छी सपोर्ट रही। अच्छा। और उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ और सब मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। और देखिए, इंसान अकेला कुछ भी नहीं होता, और जब तक आपके साथ सपोर्ट ना हो तो इंसान अपने फ़न में बहुत पीछे रह जाता है। तो खैर मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो मुझे बेतहाशा सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस कदर मुझे सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट के अलावा आवाज़ का जादू, आपकी आवाज़ में ही ऐसा जादू है कि सपोर्ट की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं पड़ती। नाज़रीन, अभी आप इनसे गाना भी सुनेंगे, बहुत कमाल कमाल के गाने सुनेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, रिसेंटली आपने खलीलुर रहमान कमर साहब के सामने उन्हीं के ड्रामे का एक ऐसा गाना गाया जो कि बहुत फेमस हुआ। किस तरह का लगा कि एक सेलिब्रिटी के सामने उसी का लिखा हुआ ड्रामा, उसी का गाना गा रहे हैं? मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि जब कराची से हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त शाकिर साहब, वो अब खैर बड़े अच्छे दोस्त बन गए। वो यहाँ लाहौर आए तो उन्होंने पूछा कि यार खलीलुर रहमान साहब को ट्रिब्यूट देना है और राहत साहब के गाने हैं, तो कौन अच्छा गाता है। तो एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त सिंगर है, वो फ़लक इजाज़ उसका नाम है, और वो बहुत अच्छा गाती है। और भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरा नाम लिया कि सागर खान जो है वो इसको बहुत अच्छा गा लेगा। खैर ये उनकी मोहब्बत ही, मैं इतना अच्छा तो नहीं गाता, लेकिन उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, और मैंने भी कोशिश की कि यार मैं उनकी तवक्को पे पूरा उतर सकूं, क्योंकि खलीलुर रहमान कमर एक बहुत बड़ा नाम है। और ये कह लें कि उनके सामने वो मतलब कि वो दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि वो किसी का लिहाज नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। और शाकिर साहब बहुत डरे हुए थे। मेरा इस्लामाबाद एक इवेंट था, मुझे उधर भी जाना था, तो उन्होंने कहा सागर सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। खैर मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उनसे मिला, लेकिन उनकी तसल्ली नहीं थी। अच्छा। क्योंकि आगे जो शख्सियात थी वहाँ पे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम, सैयद नूर, राशिद महमूद साहब, खालिद भट्ट साहब, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी। हाँ जी, इसी तरीके से, और हसन अस्करी साहब थे, ठीक है, बहुत सारा नाम बड़ा मतलब मेरे लिहाज से भी थे। जी बिल्कुल। मैं वो अगर गिनना शुरू करूँगा तो मेरे ख्याल से जरा रिजवी साहब थे, बहुत सारे बड़े नाम थे। तो उनके सामने वो मतलब कि परफॉर्म करना था, तो वो जाहिर बात है जो मैनेजमेंट का बंदा होता ना, वो मतलब डरे हुए थे कि यार मुझे तसल्ली हो जाए किसी तरीके से। खैर मैं इस्लामाबाद से वापस आया और मैंने उनसे मीटिंग की, तो उन्होंने मुझे सुना।
खैर वो तसल्ली बख्श हो गए। खैर उन्होंने खलील साहब से फिर मुझे जो जो बीच के ये चंक्स हैं कुछ छोटे छोटे जो मैं बयान कर रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने खलील साहब को कहा कि हम एक दो परफॉर्मेंसेज रखवाना चाह रहे हैं, तो खलील साहब ने मतलब कि स्टार्ट में मना कर दिया कि नहीं। तो उन्होंने कहा सर एक बच्चा है और इस्लामाबाद से मतलब आया है, वैसे बेसिकली मेरा ताल्लुक़ ज़िला विहाड़ी से बिलोंग करता हूँ और मैं इस्लामाबाद रहा हूँ तकरीबन 10-12 साल मैंने वहाँ काम किया। तो उन्होंने कहा कि वो बच्चा बड़ा अच्छा गाता है तो एक दफ़ा आप उसको सुन लें। खैर उन्होंने मेरी वीडियो दिखाई, उन्होंने सुन के और कहा अच्छा है, बकौल शाकिर साहब के। उन्होंने कहा कि बस इसकी परफॉर्मेंस रखवानी और किसी की परफॉर्मेंस नहीं रखवानी। तो खैर वो फिर मेरे पे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि यार अब सिर्फ मैं ही हूँ, और भी सिंगर्स हों तो बंदे के लिए एक भरम होता है कि यार उसने गाया है तो फलाने थोड़ा मतलब कि वो एक्सपोर्ट हो जाती कि भी अच्छे बुरे में भी थोड़ा बहुत हो जाता है कि किसने अच्छा गाया या किसने बुरा गाया। अगर कोई बुरा भी मेरे जैसा गाता है तो वो भी बीच में कवर हो जाता है। अब सबसे बड़ा चैलेंजिंग मेरे लिए ये था कि यार सिर्फ मैंने ही परफॉर्म करना है, तो मैं और ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। मैंने कहा यार, फिर मुझे यकीन करें कि मैं रात भर सो नहीं पाया सही से। एक एक्साइटमेंट भी थी कि यार इतने बड़े लेजेंड्स के सामने मुझे परफॉर्म करना है। तो खैर आखिर वो वक्त वो घड़ी आन पड़ी सामने रूबरू। मैं बहुत मेरे आइडल पर्सन हैं वो, और खैर मैं क्या पूरी दुनिया उनको बड़ा प्यार करती है। और तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर वही गाना आपसे सुनना चाहेंगे। चले मैं सुना देता हूँ। और ये गाना असल में इतना मुश्किल है बिल्कुल कि इसके अंदर अगर वो फील वो चीज़ नहीं आती ना तो वो दिल पे असर नहीं करता। मेरा इन दिनों में हमारे शोज़ वगैरह बहुत चल रहे हैं। बिल्कुल। तो कल भी मेरा एक शो था। जी मैं देखता रहता हूँ माशाल्लाह। तो गला थोड़ा डिस्टर्ब भी है, और मेरे इतने प्यारे भाई जुनैद भाई और आप लोगों का मैं बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी और इतना प्यार दिया। आप इज्जत के लायक हैं भाईजान। ये सिर्फ आपकी हाज़िरी है जी और अपनी ऑडियंस की नज़र और आप सबकी नज़र। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रस्म ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो। तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। फकत मेरे दिल से उतर जाएगा बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा। कभी कभी मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा। जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है
वाह जी, कमाल की फीलिंग्स है, कमाल हो गया, मैं कहता हूँ दिल को लगा। असल में मैं हारमोनियम प्ले करके कभी गाता नहीं, इस पे थोड़ा बहुत रियाज कर लेता हूँ। अच्छा, और मेरी टीम होती है साथ, बिल्कुल तो वो बिल्कुल, थोड़ा सा लेकिन confusion हारमोनियम भी के होती है। साथ भी आपने इतना कमाल का गाया, यकीनन मैं ऑडियंस को भी कहूँगा बहुत अच्छा लगा होगा आपको सुन के। अच्छा, इसके अलावा आपको स्ट्रगल करते हुए कितने साल हो चुके हैं? आपने सिंगिंग का स्टार्ट कब लिया? मुझे तकरीबन 16 साल हो गए सर फील्ड के अंदर प्रोफेशनली, माशाल्लाह। तकरीबन। अच्छा, कभी आपको किसी ने कहा कि आपकी शक्ल साहिर अली बग्गा से मिलती है? अरे अरे, बगा भाई बड़े प्यारे इंसान हैं, और बिल्कुल प्यारे इंसान है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लुक बिल्कुल उन्हीं के साथ मिलती है। कभी किसी ने कहा हो? ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। अच्छा। मुझे किसी ने कहा है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वो बाज़ लोग यही ज़रूर कहते हैं कि आपकी सजाद अली साहब से अच्छा, चेहरे की मुशाबत है, उनके रिजेम्बलेंस है कि आपकी। खैर, ये एक इजाफा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्ट्रगल करते हुए मुझे काफ़ी अच्छा हो गया। मैंने द वॉइस ऑफ पाकिस्तान पीटीवी से एक मुकाबला हुआ था जी जी। सन 2007 में, 2007 में। तो वो मैंने विन किया था। वेरी गुड। वो मेरे करियर का आगाज़ था। और उससे पहले भी मैं ऐसे प्रोफेशनली तो नहीं गाता था, लेकिन सबसे पहले प्रोफेशनली आपने कौन सा गाना गाया था? इतना एग्जैक्टली मुझे सही याद नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे गाने जो गाए थे, लेकिन स्टार्ट का वो इतना मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर याद है कि मैंने जब मुकाबला था ना, तो उसमें मैंने पहले फर्स्ट एपिसोड में द वॉइस ऑफ पाकिस्तान पीटीवी से जो हुआ था, तो उसमें पहला मैंने गाया था नुसरत साहब का अखियां नु चैन ना होए सजना घर आ जा। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने सजाद अली साहब का गाया था मैंने, तुम नाराज़ हो। अच्छा। फिर इस तरीके से, मतलब ये मेरे फेवरेट सॉन्ग्स में से थे। फिर फाइनल में, ग्रैंड फिनाले में मैंने साद असद अमानत अली खान साहब का उमरा लंगियां पबा वार, वो मैंने परफॉर्म किया था। खैर, मेरी ज़िंदगी के साथ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं ऐसे जो सीनियर हैं, जिनके गानों से मुझे बड़ी पजीराई मिली। अच्छा, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक बड़ा कमाल का वाक़या, खुर्रम गुज्जर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े कमाल की शख्सियत हैं, मेरा बड़ा प्यारा भाई उनके सामने आपने परफॉर्म किया और ऐसा परफॉर्म किया, मैं उसको भी 5-6 बार सुन चुका हूँ, और उन्होंने आपको उठ के गले लगा लिया। कैसा महसूस हुआ था जब उन्होंने आपको गले लगाया? सर, ये आपकी मतलब कि लाइफ की एक बिग अचीवमेंट होती है कि जब लोग आपको सुन के आपको प्यार करते हैं, आपको आपको दाद देते हैं। और आर्टिस्ट होता वही है जिसको मतलब इस चीज़ की बड़ी नीड होती है बिल्कुल। कि यार मैं जो कर रहा हूँ लोग मुझे पसंद करें। आपको परफॉर्मेंस करते हुए ही आपको दाद मिल जाए, वही आपका वो सब कुछ। सब कुछ होता है। तो खुर्रम भाई से मेरी फ़र्स्ट मुलाकात उनकी बर्थडे पे हुई, और खैर वहाँ पे बहुत सारे सिंगर्स आए हुए थे, और वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत गाया। तो उन्होंने कहा कि हम सागर खान की ना एक स्पेशल नाइट रखेंगे। तो उन्होंने मेरे लिए, मेरे ऑनर में, मेरे लिए बड़े मोहब्बत की बात है, खुर्रम भाई इतना प्यार करते हैं। उन्होंने फिर मेरे लिए एक शाम रखी अपने घर पे गुज्जर प्लेस पे डीएचए में, और फिर मैं वहाँ गया। उन्होंने वहाँ पे कुदरती तौर पे क्या नाम है, साईं ज़हूर साहब भी आए हुए थे। उन्होंने भी मुझसे पहले, ख्वाजा सलीम साहब भी थे। हाँ, ख्वाजा सलीम साहब मेरे बड़े अच्छे भाई हैं। हमारा फिल्म इंडस्ट्री, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, बड़ा प्यार करते हैं वो मुझसे। तो खैर मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया। तो आप यकीन करें कि खुर्रम भाई ने इतनी मोहब्बत और इतनी शफ़क़त से नवाजा कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि उन्होंने जो वेलकम दिया। असल इंसान की होती है रिस्पेक्ट। जब आपको इज़्ज़त अफजाई मिलती है ना, तो मेरे ख्याल से दुनिया की कोई भी चीज़ लगा लें तो वो उसके आगे बेमानी लगती है। तो उन्होंने इतना प्यार दिया और इतनी मोहब्बत से उन्होंने मेरे बारे में जो जुमले या जो अल्फाज उन्होंने बोले, खैर वो बिग ऑनर फॉर मी, और मैं बहुत मशकूर हूँ। और बड़ा मेरी तरफ से लव यू खुर्रम भाई। जरूर वो देख रहे होंगे। तो ज़रूर, तो ये गाना जो है मैं अपने प्यारे भाई खुर्रम गुज्जर जो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, तो ये उन्हीं की नज़र करूँगा। बिल्कुल जी। नाजरीन, आज हमारे साथ सागर खान साहब मौजूद थे, जो कि बड़े ही प्यारे सिंगर हैं और उससे भी अच्छे इंसान हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इनको सुन के, इनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। आखिर में हम सागर भाई से सुनते हैं एक बड़ा ही कमाल का गाना, रावी।
कैसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई कि वेलिया दे नाल वगदी ए जिंद कदों पूरी हो गई बेगानिया दे राह छोड़ के मैं अपनी मुहार मोड़ लाऊं जे थुक दी रावी लग जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ लाऊं मैं पानी विचों साह निचोड़ लाऊं जे थुक दी रावी लग जावे।